हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। बेहतरीन तरीके से जो जैसा पेपर आता है वैसे ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, तो अंत तक जुड़े रहना है। चलिए, तो मैं संदीप उइके आपको यहाँ पर बेहतरीन क्लास बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, जो आपका पेपर 23 मार्च मतलब आज आपका है पेपर। बेहतरीन जाए, 2 घंटे से लगभग देखेंगे यहाँ पर 2 से 3 घंटे का टाइम है। तो 3 घंटे का, क्योंकि एडमिट कार्ड में देखेंगे 10 बजे से 1 बजे तक आपका वहाँ पर पेपर होना। तो 100 क्वेश्चन रहेगा। कक्षा छठवीं महत्वपूर्ण आपको प्रवेश के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे पूरा आपको निर्देश है। जो भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, आप क्या है नीला पेन इस्तेमाल करें, नीला पेन ले जाएं ओएमआर शीट भरने में। बेहतरीन तरीके से ऐसे पूरा आपको निर्देश पढ़ते जाना। अब यहाँ पर देखेंगे, बात करेंगे सिलेबस का। तो सिलेबस का इस डिब्बे में अंदर में यहाँ पर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 25। इसके बाद मानसिक योग्यता के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी के 25, और आपको पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना जो सिलेबस आपका है, ऐसे ही पेपर आने वाला है। बेहतरीन आपको देखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे। वन हु टीच मतलब क्या होता है? जो पढ़ाता है। वन हु टीच जो पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवर, डॉक्टर, बॉयस, टीचर। तो यहाँ पर देखेंगे, आप बोलोगे सर इसका क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है टीचर। वन हु टीच जो पढ़ाता है, टीच मतलब पढ़ाना। ऐसे इंग्लिश में इस तरीके से आपके पेपर में छपने वाले हैं। क्लास इज या खालिस्तान नाउन, तो यहाँ पर हमें नाउन का टाइप बताना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो इसमें क्या होगा? क्लास दिया तो क्लास में क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, समूहवाचक। इसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हिंदी में भी आ जाए तो हमसे बने जाए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ द वर्ड क्या है? गर्ल। तो गर्ल का हमें क्या बताना है? मस्कुलाइन जेंडर। तो गर्ल मतलब क्या हुआ? लड़की। तो गर्ल मतलब क्या होते हैं? लड़की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मस्कुलाइन मतलब हमें पुल्लिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा? बॉय यहाँ पर दिया है, बॉय। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लुरल नाउन ऑफ बुक? तो बुक का हमें बताना बहुवचन प्लुरल। तो यहाँ पर बुक, यहाँ पर देखेंगे इसके बाद बुक्स को, यहाँ पर दिखा काउस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा बुक, जो कि बुक से एस हो जाएगा, प्लुरल मतलब बहुवचन। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे खालिस्तान गोइंग टू मार्केट। तो दे खालिस्तान गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर क्या है? दे आ जाए, यू आ जाए, या आपके सामने यहाँ पर देखो क्या वी आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, आर। तो यहाँ पर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? आर आएगा सही, क्योंकि ये बहुवचन है, मतलब बहुत सारे रहते हैं। तो दे वे जा रहे हैं बाजार, वे बाजार जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर आर आएगा सही। अब इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द रेमिंग वर्ड ऑफ टाल। तो टाल का हमें बताना है रेमिंग वर्ड। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रेमिंग वर्ड ऑफ टाल। तो टाल का क्या हो जाएगा? मतलब इसका होता है सामान्य ध्वनि। सामान्य ध्वनि हमें निकालना है जब हम इसका उच्चारण करेंगे। जैसे टाल, फाल, टाल, फाल, एक सा हमें दिख रहा है, तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन होगा, नेस्ट नहीं होगा, थिन नहीं होगा, कास्ट नहीं होगा। अपने को क्या है? ध्वनि पकड़ना है और आपसे प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर इज या नाउन। तो सिल्वर का क्या हो जाएगा? कौन सा नाउन हम अपने को बताना है इसमें। तो इस तरीके से अगर आपने इतने 100 क्वेश्चन लगा के देख रहे हैं, तो आपको गारंटी के साथ पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण रहेंगे, एक रियल अनुभव आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा इजिया नाउन, तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। तो सिल्वर चांदी यहाँ पर हो जाएगा, गोल्ड कुछ भी आ जाए तो मटेरियल पदार्थवाचक नाउन हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स कर पाएंगे अच्छे से। तो व्हाट इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन का बहुवचन बताना है, आसान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेन्स दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्ट थर्ड हमें को बताना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक। तो टेक का बताना है थर्ड फॉर्म। मतलब जैसे देखेंगे गो, वेंट, गॉन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रहते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमें किसका बताना है? यहाँ पर टेक का थर्ड फॉर्म बताना है, टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? जैसे देखो गो का होता है गो, वेंट, गॉन हुआ, तो गॉन हुआ।
जैसे जाना, गया और जा चुका, इस तरीके से इनके अर्थ निकलते हैं। तो टेक मतलब लेना, लिया, ले चुका, तो इसका क्या हो जाएगा, ले चुका हो जाएगा, ले चुका। तो इस तरीके से टेंस से आते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ गो। तो गो का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड आफ्टर नाइट कम हैप्पी। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन में गो मतलब जाना, तो आना होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन सही। अब देखिए प्रश्न इस तरीके से तो आएंगे और भी हमारे पास आएंगे, तो आपको विश्वास होगा कि देखो एक से अपोजिट क्वेश्चन तो आएगा, अपोजिट जो है टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा पक्का। अब यहाँ पर देखेंगे और भी आपको बदल जो है शब्द वो भी हमें को देखना है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ किंग, किंग का बताना है, फेमिनाइन मतलब हुआ स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो किंग मतलब राजा, तो उसका क्या होगा, क्वीन। क्वीन यहाँ पर किंग, क्वीन एक हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हमें स्पेलिंग भरना है कि इसको हम क्या बना पाएंगे, यहाँ पर स्पेस खाली है, इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बी ओ है, तो इसके बाद देखेंगे एक और ओ लगा देंगे तो बुक हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, तो सभी स्टूडेंट्स को इस तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे पेपर का सिलेबस क्या रहता है, कैसे आएगा। तो टिक द वर्ड वन मतलब हमें चुनना है एक विषम को। आपसे हिंदी से भी अगर आ जाए जो मानसिक गुप्ता से, क्या आपसे विषम को चुने, विषम चुने, तो इंग्लिश में भी देखो ऐसे आ सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइकिल। चलो ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है साइकिल, बस दिया है, एप्पल दिया है, सनफ्लावर। देखो साइकिल, बस, एप्पल, सनफ्लावर, मतलब ये क्या हो जाएगा, सूरजमुखी। ये दो वाहन है, बाकी एक फल है और एक फूल है। तो इसमें तो देखिए कुछ जोड़ी बन नहीं रही, क्योंकि साइकिल है, इसमें बस है, इसके बाद एप्पल है और इसके बाद क्या है, सनफ्लावर। तो इसमें हम लगा सकते हैं क्योंकि ये फूल है और बाकी ये तो वाहन है। ये एक और इसमें वाहन का नाम लिखना रहा, तो यहाँ पर तो तीनों क्या हो जाएंगे, वाहन, एक होता फ्लोवर। इस तरीके से हमारा बन सकता है। बाकी यहाँ पर एक स्पेलिंग हो गया, यहाँ पर फल का हो गया, किसी एक और वाहन का यहाँ पर ट्रक का नाम रहता, तो इस तरीके से हमें विषम चुनना रहा। चलो इसके बाद देखेंगे, तो हमारे पास देखेंगे 13 क्वेश्चन इस तरीके से हम किए इंग्लिश के। अब हमारे पास जो हिंदी का पोर्शन है, इस तरीके से हिंदी भाग के कैसे आते हैं, तो वही यहाँ पर देखेंगे पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द हमें बताना है, इसमें लड़की, राजा, माँ, बहन। तो आपके सामने देखेंगे मस्कुलाइन जेंडर, हाँ, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा मस्कुलाइन जेंडर। तो इस एक ही ऑप्शन दिख रहा हमारे पास, राजा होगा। इसके बाद देखो ये सब फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग वर्ड हैं, माँ हुआ, बहन हुआ, सिस्टर। अब इसके बाद देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें भी देखो एक ऑप्शन फिर से डबल डबल दे दिए हैं क्वेश्चन, लड़का, पिता, रानी, बेटी, बेटा। तो यहाँ देखो लड़का होगा स्त्रीलिंग शब्द, इसमें बताना है, लड़का तो होगा नहीं, पिता होगा नहीं, बेटा होगा नहीं, रानी यहाँ पर सही है। तो इसमें देखेंगे पुल्लिंग शब्द पूछा है और इसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। चलो ठीक है, इसके बाद आप बता पाएंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन मतलब क्या हुए, जो एक नाउन हो गया, मतलब एक वचन, बहुवचन। तो इस तरीके से नंबर पूछा है कि सिंगुलर और प्लुरल, तो इसमें दो होते हैं, हमने पढ़ा है सिंगुलर और प्लुरल, तो यहाँ पर दो आप बता पाएंगे। इसके बाद देखेंगे राम स्कूल जाता वाक्य में क्रिया क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है जो हिंदी में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे राम स्कूल जाता है वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो क्रिया मतलब होती है जिसमें ना आए लास्ट में, ना, चलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, क्रिया। मतलब राम दौड़ता है तो दौड़ना, दौड़ना की जगह दौड़ता होता है, जाना, खाना पीना, लाना, जाना। तो यहाँ पर देखेंगे जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा जी हो जाएगा, राम स्कूल जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्रिया, किसी होने का बोध होता है, वो खाना, लास्ट में ना आपको लगा के बताना है। चलो इसके बाद देखेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सत्य बोले के लिए, जो सत्य बोले उसके लिए एक शब्द क्या होगा। हमें एक शब्द बताना है किसके लिए, जो सत्य बोले। तो वीर, सत्यवादी, देशभक्त, साधु। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या हो जाएगा, सत्यवादी, बी ऑप्शन सही। अब यहाँ पर देखेंगे जल का विलोम शब्द क्या है। तो जल का विलोम शब्द हमें बताना है, जल का विलोम शब्द अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो अग्नि हो जाएगा, जल बुझाता है आग को, तो यहाँ पर अग्नि होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है।
यहाँ पर देखेंगे सूरज निकल आया वाक्य किस प्रकार का है बताओ। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक, विस्मयादि बोधक। इसमें विस्मयादि बोधक। सूरज निकल आया, तो सूरज निकल आया एक साधारण वाक्य है, ना ही इसमें देखो अगर नहीं रहता तो हम किस में लगा देते, इसमें क्या है निषेधवाचक, तो यहाँ पर नहीं है। आज्ञावाचक में होता जैसे राम पानी लाओ, तुम वहाँ जाओ, तो जाओ लाओ, तो इस तरीके से होता है आज्ञावाचक में। विधानवाचक यहाँ पर वाक्य सही है साधारण। विस्मयादि होता है इस तरीके से रहते हैं, ओ पानी गिरेगी शायद आज, तो वो संदेहवाचक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही विधानवाचक वाक्य। इसमें देखेंगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा का बताएंगे, देखो यहाँ पर 21 क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का बताइए। तो लंबाई, लंबा, लाठी, लता, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक मतलब होता है जैसे किसी हम भाव उसमें बताते हैं, मतलब वह ईमानदार है, वह लंबा है, तो उसका भाव हो रहा कि नहीं, वह छोटा है, तो यहाँ पर देखेंगे लंबाई होगा नहीं, लाठी हो गई नहीं, लता नहीं हो गई, तो यहाँ पर लंबा हो जाएगा। वह अच्छा है, एक मतलब भाव उसके बता रहे हैं विशेषता टाइप से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन लंबा, छोटा, ईमानदार, बेईमान, शानदार, जानदार, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। या इसके बाद देखेंगे कुत्ता भौंकता है में करता क्या है, करता मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट करता मतलब इसमें जो कर रहा है, कुत्ता भौंकता है, तो इसमें कौन भौंक रहा है, कुत्ता, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा करता, ये ऑप्शन हमारा सही है। सर्वनाम शब्द का उदाहरण क्या है, चलो तो इसमें देखेंगे क्या दिया, सर्वनाम शब्द का उदाहरण क्या है, तो सर्वनाम शब्द का हमें उदाहरण बताना है, वह, हाथी, और इसके बाद देखेंगे पानी, बच्चा, तो यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन बताना है, इसमें वह हो जाएगा, जैसे ही इंग्लिश में पूछे ही हो जाएगा, इसके बाद वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ऐसे हम सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और इसके बाद याई हो जाएगा सर्वनाम, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, आपसे काल पूछे तो भी बन जाएगा, वर्तमान काल का है, क्रिया पूछे जाना, इसमें वह पूछे तो सर्वनाम है, तो सभी प्रकार से हमें हिंदी से बनना चाहिए। हिंदी के क्योंकि 14 से क्वेश्चन 14, 15, 12 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए स्वस्थ ही धन है वाक्य में कौन सा विशेषण है, स्वस्थ ही धन है, तो यहाँ पर देखेंगे विशेषण मतलब विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर स्वस्थ ही धन है, तो यहाँ पर ही धन कोई नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे स्वस्थ किसी की विशेषता ही नहीं, इस टाइप में स्वस्थ ही धन है, मान लो विशेषता होता है कि स्वस्थ अच्छा धन है, तो अच्छा हो सकता रहा, जैसे वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का अच्छा है, होशियार है पढ़ाई में, तो ये क्या हो सकते हैं विशेषण हो सकता था, तो लेकिन इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि धन नहीं है, ही भी नहीं है, स्वस्थ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। चलो इसके बाद देखेंगे इस तरीके से अपने को समझ के करना है प्रश्न, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक सोना महंगा है, ईमानदार सबसे अच्छा गुण है, नदी गहरी है, वह दिल्ली गया है, तो मैंने अभी पहले जस्ट बताया कि हाँ इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अगर इंग्लिश में पूछे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो अब इसके बाद देखेंगे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, अब यहाँ पर 26 से पर्यावरण या इसी को हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, समाज विज्ञान से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और अपने पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी हो जाए, अच्छा पेपर आपका जाए, यही कामना है। बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुँह से निकलने वाली हवा होगी, बताओ तो बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुँह से निकलने वाली हवा कैसी होगी, बाहर के तापमान से ठंडी, बाहर के तापमान से गर्म होगा, बाहर के तापमान के से बराबर होगा। अब देखो जब कैसे क्या रहते हैं ठंडी या कुछ ऐसे मौसम रहते तो अपन श्वास लेते हैं, हवा लेते तो एक धुआं टाइप से निकलती है, और इसका मतलब गर्म हवा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बाहर के जो तापमान से होगा गर्म होगा, मतलब अपना क्या है
मुँह से निकलने वाली हवा, जैसे साँस लेते हैं तो गर्म हवा आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाहर के तापमान से, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा गर्म होगा। तो इस तरीके से जो अपनी सोच पर निर्भर यहाँ पर प्रश्न आते हैं। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि में बदल जाएगी, विकट परिस्थितियों पर, खुदरा स्थान मिलने पर, गर्म जगह मिलने पर, ठंडी जगह मिलने पर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि में बदल जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, विकट परिस्थितियों पर हो जाएगा। तो खुदरा स्थान, देखो स्थान तो मिलने पर, गर्म जगह मिलने पर, तो यहाँ पर क्या है, कोई परिस्थिति या मतलब ऐसे बदलते हैं तो उसमें जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे घरों में वेंटिलेशन जालियाँ ऊपर लगाई जाती है। तो मतलब जो घरों में जालियाँ क्यों लगाई जाती हैं, तो इसमें घर को सुंदर बनाने की, ताज़ी हवा को बाहर निकालने के लिए, इसके बाद घरों को मजबूत बनाने के, घरों में पक्षियों को आने से रोकने के लिए। तो अगर देखो घरों में जो जालियाँ लगा देते हैं बाहर निकलने के लिए, तो ताज़ी हवा को बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए, जैसे हवा अपन करते हैं, तो ऐसा होगा, घर को मजबूत बनाने के लिए होगा नहीं। देखो घरों में पक्षियाँ को आने से रोकने पर, तो ये भी, हाँ पक्षी कुछ आ सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन इसमें दिख नहीं, घर को सुंदर बनाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पर जो ताज़ी हवा को अंदर आने के लिए, मतलब वहाँ से ये हो सकता है, और बीमारी को भी लिए अधिकतर क्या हो, ऑप्शन हो सकते थे। तो इसमें वैसे सटीक ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर ताज़ी हवा को अंदर आने के लिए, ना कि बाहर। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ सुधार करना था, बाकी सही। तो इस तरीके से पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, हमें समझना है। तो यहाँ पर अंदर लिखना है, अंदर आने के लिए जो हवा रहती है बाहर के, और इसके बाद अंदर, और अपने को सही तरीके से शुद्ध हवा आने के लिए और बीमारियों से भी बचने के लिए जालियाँ लगाई जाती हैं, मच्छर ना आ पाएँ अंदर, तो पक्षियों तो भी ना आ पाएँ, क्योंकि इसमें देखो पक्षियों को आने से रोक सकते हैं। जैसे पक्षियों को रोकने के लिए, मच्छरों को रोकने के लिए, और अधिकतर बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे, खरकू भाषा में जंगल को कहते हैं। तो भाई इसमें क्या कहते हैं, देखो खरकू भाषा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसमें वनों, वनों एक ही ऑप्शन दिख रहा खरकू भाषा में। जो देखो पर्यावरण से है, जो कुछ ऐसा भाषा दिया होगा कि जनजाति अलग से रहते हैं, तो वहाँ से सिलेबस से रहता है, वन या वनो, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो दो ऑप्शन दिए हैं एक साथ। तो इसके बाद देखेंगे, फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम देती हैं, जैसे झूम खेती है अधिकतर जो राज्यों में रहते हैं, तो वहाँ से ये यहाँ पर दिया। तो फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम देते हैं, वह खेती कहलाती है झूम खेती, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांडुलिपि से व्यापार के लिए कौन सा स्लोगन है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पांडुलिपि से व्यापार के लिए कौन सा स्लोगन है। स्लोगन मतलब होता है एक वाक्य, तो यहाँ पर क्या हो जाए, जिंदगी भर का लाज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज वसूलने का कार्य करता है। तो कर्ज वसूलने का कार्य कौन करता है, जैसे देखो कर्ज जो उधार लेते हैं तो उससे कर्ज होता है, कर्ज होता फिर उससे वसूलते हैं, उधार देते हैं, साहूकार अधिकतर रहते हैं दुकान में, कर्ज दे दिए, ब्याज से लिए, तो यहाँ पर मुकदमा, खरीदार, किराएदार क्या हो जाएगा, और इसके बाद देखो रिसीवर, तो यहाँ पर कर्ज कौन वसूलेगा, वसूलना, वसूलना मतलब वापस लेना, एक तो कर्ज देना उसके बाद वापस लेना। तो खरीदार करते ही रहते हैं, जो कि कर्ज देते हैं पैसा उधार में, ब्याज में, उसके बाद फिर वसूलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना गांव छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, इसे कहते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, होगा निवास, पलायन, भ्रमण, आवास। तो देखो रोजगार की मतलब कुछ अपने गांव छोड़ करके दूसरे शहर में रहने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पलायन कहते हैं। गांव छोड़कर, यहाँ पर गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए तो पलायन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 35 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जानवर दूध देता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन अच्छा है और आसान है, आपसे बने जाएगा। तो जानवर दूध देता, मुर्गी, गाय, मछली, और यहाँ पर सांप। तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, गाय दूध देती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है, मतलब मच्छर है उसको काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे मलेरिया, रानी, टीबी, यहाँ पर रक्त रक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मलेरिया होगा, मच्छर के काटने से, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये अधिक बारिश होने से आती है। तो अधिक बारिश होने से क्या भूकंप आता है, क्या बाढ़, क्या महामारी, क्या तूफान? तो देखेंगे जब अधिक बारिश होगा तो बाढ़ आता है, मतलब पानी का बहाव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा हमारा। तो आप कहेंगे सर जी बी ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो 38 क्वेश्चन देखेंगे खून की कमी से भी। तो यहाँ पर रक्तमिया, यहाँ पर एनीमिया होगा, ठीक ना, रक्तमिया नहीं है। तो यहाँ पर यही आंसर होगा एनीमिया। तो एनीमिया, तो यहाँ पर एनीमिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। खून की कमी से बेरी बेरी नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन सही। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 39 है। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिख रहा है, समुद्र का पानी होता है। तो समुद्र का पानी कैसा होता है, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा? तो यहाँ पर देखेंगे खारा होता है। जब खारा रहता है तो नमकीन टाइप का यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। कड़वा भी नहीं रहता, खट्टा नहीं, मीठा नहीं, तो नमकीना खारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन औषधि है पौधा सर्दी जुकाम के लिए उपयोगी है? तो सर्दी जुकाम के जो होता है तब कौन सा पौधा उपयोगी है औषधि के रूप में? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तुलसी, गुलाब, लहसुन, चंदनी, चांदनी। तो यहाँ पर देखेंगे, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, लहसुन भी ज़्यादा जो सर्दी जुकाम रहता है तो लहसुन का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वायु को कहते हैं। तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पहले ही हमने क्लास में देखा था कि गतिशील वायु को कहते हैं पवन, मिट्टी, रेत, जलवाष्प। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा, गतिशील वायु को जलवाष्प कहते हैं। वायु मतलब क्या होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर उड़ते हैं, आपने बादल ऊपर देखेंगे कि बादल जो उड़ता हुआ, तो दरअसल में देखेंगे वो जलवाष्प रहता है, ठीक ना। बारिश के समय में बादल उड़ते हुए देखते हैं तो मतलब गतिशील है। तो यहाँ से आप देखेंगे बादल में तो गतिशील होते हुए उड़ते हुए चलता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, गतिशील वायु कहते हैं। तो जलवाष्प सही है। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? तो यहाँ पर जो दिया क्वेश्चन अच्छा है, हमारी पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से कैसा दिखता है? अंतरिक्ष मतलब हुआ जो ऊपर चले जाते हैं बादल के, वहाँ पर अंतरिक्ष है। तो लाल, नीला, हरा, पीला। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कलर रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर खेती किसानी सब यहाँ पर जल रहता है। तो क्या हो जाएगा, हरा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। तो इसमें देखो हरा नहीं होगा, तो यहाँ पर नीला है, क्योंकि तो पानी का क्योंकि मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। हरा तो क्या है, गलती से हो गया है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, मान लो ये पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा क्या है, अधिक मात्रा है पानी की। तो पानी की मात्रा सबसे अधिक है, इसी कारण क्या होगा, जो हमारी पृथ्वी का रंग हो जाएगा नीला, क्योंकि 71% लगभग पानी है। तो यहाँ पर देखेंगे हरा तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हरा दोनों ऑप्शन में क्या कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर नीला ऑप्शन सही होगा। हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, नीला। क्योंकि नीला समुंदर है, नीला, और इसके बाद पानी भी सबसे अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, इसमें सुधार करना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़ा है? तो आसान क्वेश्चन है, शेर, हाथी, चीता, भालू। तो सबसे यहाँ पर बड़ा की बात किए हैं, तो बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, हाथी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा जानवर कौन सा हो जाएगा, बी, एलिफेंट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूर्य हमें देता है, सूर्य हमें क्या देता है? तो सूर्य हमें क्या देता है, अंधेरा देता है क्या, ठंड देता है क्या, रोशनी और गर्मी, इसके बाद बारिश। तो देखिए आसान इस टाइप से आपके जो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 से 4 जो हमने सिलेबस से आप देखा नहीं होगे, वहाँ के जो आपके। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो हमसे आसानी से बन गया कि क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फल पीला होता है? तो यहाँ पर पीला बताना है, येलो, पीला कलर कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखेंगे सेब, संतरा, आम, अंगूर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा, संतरा। ऑरेंज होता है पीला कलर, कलर होता है येलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस टाइप से आपके क्वेश्चन कुछ पूछेंगे अच्छे और आपसे बने जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगी इसका, हवा को हम कैसे महसूस, देखकर, सूंघकर, छूकर, चखकर। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हवा को देख करके कह सकते हैं, तो सूंघ करके तो होगा नहीं, छू करके होगा नहीं, चख करके होगा नहीं,
तो महसूस कर कर हो सकता रहा। यहाँ पर देखो हवा तो दिखता नहीं है, लेकिन हमें अंदाज़ा चलता है कि यहाँ पर हवा चल रहा है। ठीक है ना? छू करके तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, और चख कर के तो हम ये होगा नहीं, तो देखकर होगा कि हम दिखता है कि यहाँ पर कुछ हिल रहा है। मान लो यहाँ पर कुछ पौधे हिल रहे हैं या हवा चल रहा है, तो हिलता-डुलता है, तो हम देखकर अंदाज़ा पता लगा सकते हैं कि हाँ, हवा चल रही है। तो हवा को हम यहाँ पर देख कर के होगा, या पर हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर कर के हवा चलता है, कुछ हिलता है, डुलता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद देखेंगे, निम्न में से कौन सा पौधा औषधीय है और सर्दी जुकाम में उपयोगी है? तो यहाँ पर देखो फिर से आ गया, गुलाब, तुलसी, सूरजमुखी, गेंदा। तो एक और सर्दी से आया था, लेकिन उसमें लहसुन था। यहाँ पर देखिए तुलसी का है, तो हम तुलसी सही लगाएंगे, क्योंकि तुलसी का पौधा इसमें है, और गुलाब का तो वैसा काम आता नहीं, सूरजमुखी का नहीं, गेंदा का नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऐसे अगर समाज विज्ञान जो जी के टाइप से आ जाए तो बन जाएगा, राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल, तो यहाँ पर बाघ हो जाएगा, टाइगर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को स्वच्छ करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो बताइए हमें। देखो अगर पानी को स्वच्छ रखना है तो उसमें क्या है, उसे गंदा ये होगा नहीं, ऑप्शन सभी पढ़ना, उसे उबालना है, उसमें मिट्टी डालना है, उसे फेंक देना है। तो हमें यहाँ पर होगा उसे उबाल कर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी देखो ऑप्शन हमने एक लगाया, यहाँ पर मिला टिक लगाए, तो यहाँ पर देते हैं उपरोक्त सभी। तो कभी-कभी उपरोक्त सभी भी होता है जो नीचे ऑप्शन में लिखा रहता है, इसलिए सावधानी से पढ़ना है। सभी विद्यार्थी के सही आंसर हों, सही अच्छे से आराम से करके आएँ। इसके बाद देखेंगे, निम्न में कौन-सा पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? तो नेशनल बर्ड पूछा है, राष्ट्रीय पक्षी होगा पीकॉक, मोर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो ये तो हो गया मोर, इसके बाद पेड़ हमें क्या देते हैं? तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, प्लास्टिक, कचरा, धूल। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? इसमें से देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? तो देखो क्वेश्चन तो ऐसा है कि थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं ये आपसे पूछा गया है। कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अब कौन से 7 रंग होते हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। देखो, लाल, नीला, हरा, बेजानी, हपी, नाला। तो यहाँ पर काला नहीं होता है। आपने इंद्रधनुष देखे, जब बारिश होता, धूप तपा, तो इस तरीके से गोल रहता है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता। एक रहते हैं जामुनी, हाँ, इस तरीके जो ट्रिक रहता है ना, ला। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से इतने कलर रहते हैं, तो इसमें काला कलर नहीं रहता है। ठीक ना, बैगनी होगा, जामुनी होगा, नीला हुआ, हरा हुआ, पीला हुआ, और इसके नारंगी, नीला, तो हाँ नीला हो जाएगा, और बाकी जी लाल। तो यहाँ पर काला नहीं रहता, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी से देखो अंतरिक्ष से शायद हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ पर नील आर्म स्ट्रॉन्ग होगा, सही ऑप्शन होगा। अंतरिक्ष यात्री जो हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर राकेश शर्मा था, भारतीय थे, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर पानी में रहता है? तो पानी में कौन सा, शेर, मछली, चीता, भालू। तो यहाँ पर मछली हो जाएगा, फिश, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर सोने से, खाना खाने से, टीवी देखने से, खेलने से। तो ऊर्जा चाहिए आपको, भूख लगेगी तो आप क्या करोगे, सो जाओगे, नहीं तो खाना खाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। टीवी तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो भूख लगेगी, और तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, आसान क्वेश्चन आते हैं, सभी बेहतरीन अच्छे आत्मविश्वास से जाएं, कॉन्फिडेंस से। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बेहतरीन तरीके से पेपर देना है, पूरे शानदार जानदार तरीके से 100 फर्स्ट से लेकर के 100 क्वेश्चन करके आना है।
निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रकाश का त्यौहार कहलाता है? प्रकाश का त्यौहार मतलब उजाला का त्यौहार। तो हम जो उजाला कहाँ पर करते हैं, दिया जलाते हैं, तो दीपावली होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे निम्न में कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? तो बताइए सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक ही यहाँ पर ऑप्शन हमें दिख रहा है, शेर तो होगा नहीं, चीता होगा नहीं, हाथी होगा नहीं, घोड़ा नहीं होगा, चीता। इसमें चीता में नहीं कर लगा दिया, तो इसमें चीता सही होगा, बाकी तीन नहीं होंगे। ठीक है ना, सही भी नहीं होंगे तो फिर एक ऑप्शन हमारा चीता है, सबसे तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चीता सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल बताना है, मतलब राष्ट्रीय पुष्प आपसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, कमल का फूल सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा है? तो ग्रह आपसे पूछे, ग्रह टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति कहाँ पर दिया है, सी। छोटा मतलब जो सबसे छोटा हो जाए तो पूछे तो क्या हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमें साफ पानी क्यों पीना चाहिए? साफ पानी क्यों पीना चाहिए? स्वाद के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, रंग देखने के लिए, गर्मी के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, बीमारियों से बचने के लिए साफ पानी हमें पीना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा पेड़ फल देता है? बरगद, आम, नीम, पीपल। तो फल की बात करें तो जो हम खाते हैं, देखो फल तो थोड़े सभी के रहते हैं, नीम के भी फल रहते हैं और इसके बाद यहाँ पर बरगद के, लेकिन जो फल अपन खाने के योग्य रहते हैं बहुत अधिकतर फेमस है, तो यहाँ पर आम हो जाएगा, बी ऑप्शन जो एक ही दिख रहा है। कौन सा पेड़ फल देता है? तो यहाँ पर बी जो होगा, मैंगो, आम रहता है सही। दिन रात बराबर, सॉरी यहाँ पर दिन रात कैसे होते हैं? सूर्य के चक्कर लगाने से, पृथ्वी के घूमने से, चंद्रमा के चक्कर लगाने से, बादलों के चलने से। तो यहाँ पर पृथ्वी के घूमने से दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग ट्रैफिक सिग्नल में रुकने के लिए होता है? देखो ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा, सिटी गए, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे 3 रहते हैं सिग्नल। अब हमें रुकना है, रुकना में क्या हो जाता है, रेड। तो यहाँ पर देखिए रेड हो जाएगा लाल। तो हरा हो जाएगा क्या भाई, अब चलो रास्ता साफ है, हरा। तो हमारा रेड हो जाएगा, रुकना है रेड। तो सी ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा जानवर उड़ सकता है? तो जानवर उड़ता है, ये जानवर तो उड़ता नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम दिए होंगे, शेर, चिड़िया, मछली, सांप। तो यहाँ पर चिड़िया है जो उड़ता है, तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन सही है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का बड़ा अंग पूछा है, तो वैसे देखो आंतरिक अंग तो यकृत रहता है, लेकिन इसमें देखो त्वचा, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क। तो त्वचा देखेंगे सभी शरीर के हमारे बॉडी में सबसे बाहर पूरे शरीर में फैला है, तो त्वचा हो जाएगा सही। स्किन, तो स्किन हो जाएगा हमसे सबसे शरीर का बड़ा अंग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। तो आप यहाँ पर देखें सभी विद्यार्थी, इस तरीके से हमने देखे कि 40 क्वेश्चन हमारे हो गए, हिंदी इंग्लिश के हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से हम 65 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए। तो बेहतरीन क्लास अगर आपको लग रही है, लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका पेपर बेहतरीन जाए, यही मैं आशा करता हूँ। चलो अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन। अब यहाँ से देखेंगे 66 से कितने 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ से। सारा सिलेबस हमने देखा, तो यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन हम करेंगे अब जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो छोटी अभाज्य संख्या बनना चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका क्या रहते हैं, स्वयं संख्या हो, एक हो गुणनखंड और वह स्वयं संख्या मतलब 2, वो किसी के पहाड़ में नहीं आया। मान लो 7, 7 किसी के पहाड़ में आता है क्या? नहीं आता है। तो ये का इसका गुणनखंड हुआ और 7 स्वयं, तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। मान लो आपने 11 उठाए, ऐसे कुछ 37, 29 जी किसी के पहाड़ में नहीं आते हैं। अब इसके बाद तो छोटी बात करें तो सबसे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 हुआ, 3 हुए, 5 हुए, 7 हुए, 11 हुए और इसके बाद 13, 17, ये अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
15 और इसके बाद 20 का लघुत्तम समवर्त हमें बताना है, एलसीएम क्या होगा। देखो मैथ से तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सभी से बनना चाहिए, तो आप करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम पूछा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पर देखेंगे अब क्या हो जाएगा, 60 होगा। कैसे होगा आप यहाँ पर करके देख सकते हैं, क्योंकि 15 चौके 60 होगा, 20 दिया 60 होगा, दोनों के पहाड़े में भी आता है और ये छोटा है। इससे बड़ा भी होता है 120, 120 भी आएगा, लेकिन हमें छोटा लेना है क्योंकि एलसीएम बताना रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे 5.4 मीटर बराबर हमें अब क्या है, सेंटीमीटर में बताना है। 5.4 मीटर बराबर सेंटीमीटर में बताना है। तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखेंगे 500 और इसके बाद यहाँ पर 4 मीटर है, तो 504 कहाँ पर दिया है, 500। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 504 नहीं होगा, इसमें अगर हम करेंगे देखो 5.4 है यहाँ, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें देखना है, जल्दबाजी में यहाँ पर नहीं। तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो एक अंक के पहले हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो इसका देखो 5 है और इसके बाद पॉइंट है, तो ये 40, मतलब यहाँ पर जितने भी जीरो लगा सकते हैं, मतलब ये तो 500 है और इसके बाद हमें इतना जोड़ना रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 540 होगा। तो कहाँ पर दिख रहा है हमारा 540, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे सही ये रहता है कि जितने सेंटीमीटर रहता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है। यहाँ पर इस चीज़ 100 से हम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें बताना है, इसमें क्या हो जाएगा। तो वर्ग रहता है, वर्ग हमने देखा, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है आपसे, इस तरीके से भी आ जाए। देखो वर्ग से आए हैं, मतलब सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो वर्ग, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, एरिया। पैरामीटर परिमाप ज्ञात करें, परिमाप, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो इसमें जी आ गया है, तो इसमें आपसे पूछे बताओ 49 का वर्गमूल क्या है। तो यही तो रहता है वर्गमूल। तो यहाँ पर जाए आपसे रूट लगा दें, रूट लगा दें तो आपसे बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 7 सतैया 49, यहाँ पर आ गया 1, तो ये जोड़ी बन रही है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 होगा, इसको बाहर निकालते हैं, 7 गुणित 7, तो बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा। कहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे 8, 16, 32, 64 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है उसमें हमें बताना रहता है कि इसमें सीरीज में क्या होगा। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 64 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और इसके बाद 12, तो यहाँ पर 128, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे घनमूल पूछा है, क्यूब रूट, वर्गमूल आपसे आ जाए, घनमूल। तो यहाँ पर देखेंगे घनमूल में क्या रहता है, 3 की जोड़ी बनाना रहता है। 125 यहाँ पर लिखा है, 3 यहाँ पर रहता है, तो इसका आप गुणनखंड करें सबसे पहले। 5 से जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 5 दूनी 10, पच्चम 25, फिर 1 पच्चम 25, यहाँ पर जाएगा 5 एकम 5। अब आप कहेंगे सर जी कि यहाँ पर इनका जोड़ी बन रही है, 3 3 की क्योंकि जोड़ी बनाना रहता है, तो 5, यहाँ पर 3 रहता है पावर 5, इसके बाद 5, तो एक जोड़ी बन रही तीनों की, तो यहाँ पर 5 होगा, तो कहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% क्या होगा। तो बताइए इसमें कैसे हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या, मान लो कोई भी एक संख्या है, 25% क्या होता है, तो इसको बटे में, या 25% को भिन्न में बटे में कैसे लिखेंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या x मानते हैं, इसका हम निकालते हैं 25%, डायरेक्ट यही रहता है। तो यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पर 1/4 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 1/4, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। तो यहाँ पर देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है। तो ट्रिंगल के इस तरीके से आपको ध्यान रखना, वर्ग हुआ, इसके बाद चतुर्भुज हुए, चतुर्भुज, ठीक ना, और इसके बाद हुए वर्ग हुए यहाँ पर,
आयत हुए, यहाँ से जी कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। ये लंबाई चौड़ाई इसके क्षेत्रफल से, वर्ग क्षेत्रफल से, परिमाप से, आयत का परिमाप से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मान लो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं ऐड हो पाए तो आपके पेपर में जरूर आ सकते हैं इससे संबंधित। तो यहाँ पर 180 होगा, बी ऑप्शन सही। जैसे चतुर्भुज के जो वर्ग में अगर आप यहाँ पर बनाता हूँ तो इसके प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 90 डिग्री होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना रहता है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 1000 को रोमन अंकों में कैसे लिखा जाता है, तो रोमन अंकों में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1000 को कैसे लिखा जाए, तो रोमन अंक का मतलब हमने देखा इस तरीके से लिखे रहते हैं, जैसे आई हुआ, डबल, इस तरीके से ये ट्वेल्व, तो यहाँ पे ये इनको हम रोमन संख्या कहते हैं। मान लो आपने देखा इस तरीके इसको 5 होता है रैंक, आपने इस तरीके से देखा इसका 10 होता है। और इसके बाद देखेंगे एल, एल का मतलब होता है 50, और इसके बाद क्या है सी, सी का मतलब हुआ 100, और डी का मतलब क्या हुआ 500, और एम का मतलब क्या हुआ 1000। तो हमसे 1000 पूछा है तो हम यहाँ पर क्या बता पाएंगे, तो एम हो जाएगा रोमन संख्या से, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखो HCF आ गया 72 और 120 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 120 तो यहाँ पर करेंगे 2 ही 3 6 2 6 12, एकम 2 अट्ठे 16, तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। 2 नम 18 और इसके बाद 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पर देखो क्लियर है, सही मैंने किया। इसके बाद 18 आधे करते गए, चलो ठीक है। इसके बाद 2 छिंग 12, यहाँ पर इसका भी करेंगे। देखो महत्तम समवर्तक में आपको अलग अलग ही गुणनखंड करना रहता है। 2 तिया 6, इसके बाद 2 15 हो जाएंगे, फिर ये 5 से 3 5 15 जाएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5। अब आप देखेंगे किन किन की यहाँ पर जोड़ी बन रहा है, तो 2 का जोड़ी एक बन गया, फिर इस 2 का जोड़ी ये बन गया, इस 2 का जोड़ी ये बन गया, और 3 का जोड़ी यहाँ पर बन गया। इसका जोड़ी नहीं है, इसका जोड़ी नहीं है, छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो लिखना है 2, फिर एक 2 लिखना है, गुणा करना है, फिर 2 हुआ, फिर इसके बाद 3 हुआ। अब यहाँ पर देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर देखेंगे 16 आ रहा है। यहाँ पर नहीं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, तो यहाँ पर 24 आएगा। 8 तेरी 24, 3 बार हमें टेबल पढ़ना है। तो 48 24 ती 72, 24 पंची 120, तो हमारा सही आंसर होगा 24, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स कर पाएंगे, अच्छा है, आसान रहते हैं, बस आपको ध्यान देना रहता है कि इस तरीके से हमें गुणनखंड बने जाएं। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको ध्यान रखना रहता है कि जीरो जब भी आ जाए किसी भी बड़ी संख्या का, मान लो यहाँ से आप दे दें, तो बस आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर जीरो दिख रहा है, जीरो, तो जीरो हो जाएगा, सब पूरा आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। मान लो इस तरीके से किसी की पावर जीरो है तो 1 आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से आते हैं 5th लेवल के, क्योंकि ऐसे आपसे बनना चाहिए। मान लो किसी की भी पावर जीरो है तो 1 आएगा, इसकी पावर जीरो 1 है, दुनिया की कोई भी संख्या हो जाए आप लेके आओ, उसकी घात लगी हो जीरो, उसकी घात बस लगी हो जीरो, तो 1 आ जाए। सेम वैसे ही है, दुनिया का कोई भी संख्या आप उठा के लाओ, अगर उससे आप गुणा कर दिए जीरो, तो वो हो जाएगा हमेशा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन सही। तो ये ध्यान रखना है जो अपने भविष्य तक काम आते हैं। एक आयत की परिमिति मतलब परिमाप का सूत्र, पैरामीटर का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 2 होता है लंबाई प्लस इसके बाद चौड़ाई। तो इसका आप सभी विद्यार्थी बताएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है जो कि 2 है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका देखेंगे आयत जो रहता है रेक्टेंगल इस तरीके से, तो यहाँ पर देखें जो बराबर 2 लंबाई रहती है, ठीक, मान लो इसके ये बराबर रहता है, इसके ये बराबर, इसलिए इसको 2 बार काउंट करते हैं, इसलिए इसको 2 बार। इसके बाद देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ऐसे तो अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप से देखे, तो चलो इसको देखते हैं। भुजा की पावर 2 रहती है, भुजा की पावर 2, तो यहाँ पर देखेंगे साइड की पावर 2 है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यदि एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, ठीक है ना, उस पर 10% की छूट दी जाए तो अंतिम कीमत क्या होगी। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्रय विक्रय मूल्य से आ सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, लाभ हानि प्रतिशत से, साधारण ब्याज से। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो देखो 500 है और इसमें उस पर 10% की छूट दी जाती है, मतलब कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंतिम कीमत क्या होगी, तो 10% इसका हम निकालेंगे,
500 का 10%। इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो काट दिए तो 10 पना 50। तो यहाँ पर हमारा 50 आ गया, मतलब इसमें छूट दी है, मतलब 500 में 50 घटा दिए तो 450 आएगा। 450 एक ही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी कर सकते हैं, आसान रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो ml बताना है मिलीलीटर 1 लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 0.25 को भिन्न में बदलें। भिन्न में बदलें मतलब भिन्न रूप में लिखना है, तो यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। इसके बाद 2 जीरो लगे हैं तो हम 2 यहाँ पर जीरो नीचे लिख देते हैं, मतलब हमारा 25/100 हो जाएगा। फिर काट देंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें जो जो पेपर दे रहे हैं। तो 2x बराबर यहाँ पर 10 है, 2x बराबर 10, तो x का मान क्या होगा, तो इसका क्या रहता है, x का हमें मान निकालना रहता है, इसका यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो 10/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो कहाँ पर है 5, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पर 144 का वर्गमूल आया है, तो जैसे मैंने बताया अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे वर्गमूल पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपको रूट निकालना रहेगा। आप इस तरीके से निकाले हैं तो आपको पता है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका 2 बार गुणा करें तो 144 आ जाए 144। तो यहाँ पर 12 होगा, 12 12 में 144, 11 11 में 121 आता है, यहाँ पर 169 आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 40% का दशमलव रूप क्या होगा, हम 40% है, प्रतिशत जब भी आप हटाएंगे परसेंटेज तो इसमें ये 100 रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 40%, प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे लग जाता है 100, 2 जीरो लग जाए। अब यहाँ पर एक कट गए, इसके बाद देखेंगे 4, एक जीरो यहाँ पर बचा है तो जी यहाँ पर हो जाता है दशमलव, एक अंक के पहले। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हल करना है, x + 5 = 12 पे दिया, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 उस तरफ जाएगा, 12 - 5, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप बेहतरीन तरीके से इनको सीख करके जाएं। तो x बराबर यहाँ पर 7 होगा, आसान कुछ ऐसे रहेंगे, मान लो आपसे दे दिए x बराबर यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10, ऐसे काटते भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 कहाँ पर है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बता पाएंगे कि 1 केजी में, आप कहेंगे सर जी तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक योग्यता से जो प्रश्न आते हैं किस टाइप से, वो यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हैं। तो देखो 91 क्वेश्चन, 91 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी तक आपने देखे कि कैसे आपसे पेपर में आएंगे और किस तरीके से आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको कमेंट जरूर करके बताना। सबसे अलग शब्द चुनना है केला, इसमें ऑप्शन देखेंगे सेब, गाजर, आम, तो यहाँ पर देखेंगे गाजर है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 10 नंबर के जो मानसिक योग्यता से आएंगे प्रश्न वही आपको करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे 325, फिर इसके बाद 259 है, 196, 136 है, तो क्या आएगा, तो आपको माइनस करके देखना, कुछ नहीं इसमें थोड़ा आपको करना है। अगर नहीं बन रहा है ऐसे ट्रिक आपको, तो सीधे आप किए 225, यहाँ पर 259 घटाएंगे, माइनस करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, इसके बाद 11 में से फिर 6 बचेगा, तो हमारा 66 से आ गया। फिर इससे भी आप घटाएंगे 259 और 196, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 15 में से यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो 66 63, इसके बाद क्या आ जाएंगे 60, और यहाँ पर फिर 57 माइनस करेंगे, मतलब 3 3 इस तरीके से हो रहे हैं। तो जब यहाँ पर आप करेंगे 57 माइनस, तो यहाँ पर 9 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आएगा, तो 79 होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से सीरीज आप आराम से करेंगे, बन जाएंगे सभी विद्यार्थियों से।
यदि ये कोड में देखो CAT को यहाँ पर XZG तो DOG को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो C रहता है T, तो देखो उल्टे शब्द यहाँ पर लिखें, A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z है और T का G है और C का है यहाँ पर X है। जिस तरीके से कैसे उल्टे हैं, देखो मान लो आपने A लिखा B लिखा, तो इसका जो स्टार्टिंग है और यहाँ पर अंतिम पॉइंट लिखा गया ZY, C है ZY, इसके बाद क्या आ जाएगा X आएगा, इसलिए यहाँ पर जो X का है इसके बाद हम D लिखेंगे, D का W होता है। तो यहाँ पर देखिए D का W कहाँ पर है, W W W सभी में है और इसमें देखो 3 ऑप्शन एक ही है और जबकि यही आएगा तो D का होता है W, O का हो जाएगा L हो जाएगा और इसके बाद G का तो यहाँ पर देखेंगे T, तो W, तो यहाँ पर क्या होगा WLT, तो WLT A B D, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं तो सभी हो जाएंगे यहाँ पर, ये बस छोड़ करके, क्योंकि यहाँ सभी ऑप्शन टाइपिंग हो गए हैं तो बाकी हमारा सही। इस तरीके से आपको देखना है क्या है सही। अब इसके बाद देखेंगे, देखो एक आदमी है पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है, चलो ठीक है, इसमें जी मानसिक उगता ऐसे आएंगे 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 5 मीटर, 5 मीटर दाएं मुड़ा, तो यहाँ पर स्टार्ट किया। अब वह किस दिशा में है, तो यहाँ पर देखेंगे पूर्व गया, पूर्व से किस दिशा में आया, दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 का 3 है, 6 है, इसके बाद 12 24, तो क्या हो जाएगा इसका 3 6, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आप आई होप आपको बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा पेपर देने के लिए। तो BALL यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग इनका किया, मानसिक उगता सा सिंपल यही रहता है कि आपको A से Z तक ध्यान रहना रहता है सभी के नंबर। तो B का यहाँ पर 2 लिखें, 1 एक नंबर का, तो एक LL 12 12, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे CAT, तो इसका क्या हो जाएगा 3 1 20, 3 1 20 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, जी गलत है, 3 1 20, 3 1 20 ये ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक बैठा है, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 दिया है तो 48 है, 3 और यहाँ पर 7 3 21 है, 9 6 54, तो यहाँ पर जो हमें इसमें क्या बिठाना है ट्रिक, जो हमारा लॉजिक बैठ रहा है, तो देखो यहाँ पर 8 6 है, यहाँ पर 6 है और इसके बाद देखो 8 6 48, तो यहाँ से हम गुणा करना है ना कि जोड़ना है। आप कहेंगे सर जी इसमें तो प्लस का ऐड है तो क्यों नहीं जोड़ा, ये क्या होता है लॉजिक। तो मानसिक उगता के इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 7 3 21 तो 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पर इनका गुणा किया हुआ है, भले यहाँ पर प्लस रहे माइनस रहे, अगर जो सभी में लॉजिक बैठ रहा है तो वही हम यहाँ पर बैठा के ये ऑप्शन हम सही लगा देंगे। तो इस तरीके से आप सही क्वेश्चन करना है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे पेंसिल को 6 लिखा जाए तो बुक को 4, तो यहाँ पर देखेंगे टेबल को क्या लिखा जाएगा, पेंसिल में 6 कैसे लिखा होगा, तो यहाँ पर 6 है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6, इसके बाद बुक में हुए 1 2 3 4, तो जी 4 लेटर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, तो टेबल में क्या हो जाएंगे, टेबल में 1 2 3 4 5, तो 5 है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद 99 क्वेश्चन देखेंगे, सूरज पश्चिम से उगता है, यह कथन है, सत्य असत्य अनुमान आवश्यक नहीं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा असत्य। और इसके बाद लास्ट का अंतिम आपसे बताना है कि क्या हो जाएगा, इसका कमेंट करके जरूर बताएं, इसमें आप होमवर्क लिखें और बेहतरीन पेपर दें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो जय हिंद जय भारत।